Hello student, welcome to DDM Pharma classes. Today I will discuss about the topic introduction of pharmaceutical doses and subject जो आपका है ये है फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें फर्स्ट पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म एंड न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब कि जो हमारे जो मेडिसिन हमें प्रोवाइड की जाती है मार्केट में वो कैसे बनती हैं, प्लस अगर हम किसी नए ड्रग के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कोई वैक्सीन हुई या कोई ड्रग हुई, जैसे राइट नाउ जो प्रॉब्लम कोरोना वायरस की चल रही है, इसके लिए जो वैक्सीन बनाया जाएगा तो एक उसमें नया थॉट होगा। उस थॉट में फेजेस डिवाइड होते हैं और वो जो फेजेस होते हैं मेनली 4 फेजेस में डिवाइड होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब हम नया ड्रग बनाएंगे, बनाने से लेकर उसको डिलीवर करने तक की जो हमारी प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इसमें हम देखिए जो हमारे मेनली ड्रग होते हैं उसको हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम आपका जो फार्मास्यूटिक्स से सबसे लिमिटेड ड्रग्स जो बनाई जाती है वो हमारी है गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले गैस को लेकर के हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। गैस में एरोजॉल्स क्या होता है? एरोजॉल्स की बात करें तो द टर्म एरोजॉल हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। मतलब इसमें क्या होता है ना कि फाइन से मान लीजिए कि ये आपका एक कंटेनर है और इसमें हमने क्या कर दिया है, फाइन से ये जो छोटे छोटे है ये फाइन ड्रॉपलेट है। ठीक है, ये क्या है, फाइन से ड्रॉपलेट है। मतलब जो फाइन ड्रॉपलेट को या जो हमारे जो फाइन ड्रॉपलेट ये हमेशा गैस के फॉर्म में होंगी, या तो इसका सस्पेंशन हम लोग लिक्विड में करेंगे या तो इसका सस्पेंशन हम लोग सॉलिड में करेंगे। मतलब फाइन पार्टिकल का सस्पेंशन जब हम लिक्विड या सॉलिड में करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एरोजॉल। तो एरोजॉल्स में क्या, द टर्म एरोजॉल एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जिसमें फाइन डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल इन अ गैस। ठीक है, ये लिक्विड या सॉलिड में फाइन ड्रॉपलेट्स से होंगे, वो किसके होंगे, गैस के हो। वेयर द पार्टिकल साइज लेस देन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 50 म्यूएम कि जो हम गैस में जो पार्टिकल का साइज डाल रहे हैं, चाहे लिक्विड का हो चाहे सॉलिड का हो, उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, 50 म्यूएम से कम ही होनी चाहिए, 50 म्यूएम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन ए डायमीटर एज इन अ केस ऑफ मिस्ट आर स्मोक। ये एग्जाम्पल है आपके एरोजॉल के। स्मोक में देखिए, जब लोग स्मोक करते हैं तो उसमें धुएं की फॉर्म में जो निकल रहा है वो चीज़ होता है गैस का सस्पेंशन किया गया है। किसमें, तंबाकू में। तंबाकू क्या होती है, सॉलिड कंटेंट होता है और उसमें जो फ्यूम्स बाद में निकलते हैं सक करने के बाद, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एरोजॉल्स के फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा जो अभी हम जो छोटी छोटी चीज़ें डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए यूज होती है उनके बारे में आपको डिस्कशन दे रहे हैं। इसके बाद ये सब, इन सबों का एक अलग से चैप्टर है, वहाँ पे आपको डिटेल डिस्कस किया जाएगा। एरोमेटिक वाटर क्या होते हैं, एरोमेटिक वाटर मेडिकेटेड वाटर है। ठीक है, मेडिकेटेड मतलब इसमें चीज़ें तो लिक्विड फॉर्म में ही होंगी बट उसमें कुछ ना कुछ मेडिकामेंट सस्पेंड किया गया रहेगा। तो एरोमेटिक वाटर मेडिकेटेड वाटर है जो डाइल्यूटेड होती है और सैचुरेटेड होती है, और इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो वॉलेटाइल आयल या कोई मतलब इसका डाइल्यूट फॉर्म में होगा। डाइल्यूट करने का मतलब कुछ ना कुछ उसमें लिक्विड का कंटेंट अवेलेबल है, तो वो जो लिक्विड का सोल्यूशन होता है हमारा वो वोलाटाइल ऑयल होगा या वोलाटाइल सब्सटेंस होगा। एरोमेटिक वाटर में बी प्रिपेयर्ड आइदर बाय डाइल्यूटिंग और बाय कंसनट्रेशन। देखिए, वैसे भी जनरली आपको पता होगा कि जितना भी हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं या फिर जो भी हम मेडिसिन बना रहे हैं, अगर उसमें अगर सोल्यूशन टाइप का है, मतलब लिक्विड टाइप का है, उस सोल्यूशन को या उस डोज को बनाने के लिए या तो हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं या तो कंसनट्रेट, 2 ही टर्म्स हैं। तो ये इसीलिए बोल रहा है कि जो हम ये बनाते हैं एरोमेटिक वाटर को, वाटर आगे इसका मतलब लिक्विड है, वाटर की वजह से मतलब क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड को या तो आप डाइल्यूट कर सकते हैं या तो आप
ट्रीट कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कैहेट्स। कैहेट्स क्या होती है? कैहेट्स एक ड्राई पाउडर है, ठीक है। कैहेट्स जो होता है हमारा वो एक प्रकार का क्या है? ड्राई पाउडर है, जिसको इनक्लोज्ड किया जाता है सेल में और इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है। कैसे बनाया जाता है कैहेट्स को? राइस के फ्लावर मतलब चावल के आटे एंड वाटर को खूब मोल्ड किया जाता है। मोल्डिंग की इस तरह से मशीन आती है, देखिए मोल्डिंग की इस तरह से मशीन आती है जिसमें 7 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है यहीं पे पूरे पाउडर को क्या कर देंगे? फिलअप कर देंगे। किसके? राइस फ्लोर के पाउडर को फिलअप करके और फिर हम उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे? वाटर डालेंगे और इसी के ऊपर एक प्रेसिंग मशीन आती है, ठीक है, ऊपर से। जब उसको भरने के बाद उसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये सॉलिड कंटेंट, एक कंटेंट का शेप इस तरह से सॉलिड कंटेंट के फॉर्म में बन के आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कैहेट्स। क्लियर? अब देखिए कैहेट्स भी हमारे जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारा वेट सील वाली होती है और एक ड्राई सील वाली होती है, ठीक है। कैहेट्स शुड बी स्टोर्ड एंड सप्लाइड इन वेल क्लोज टाइट कंटेनर। आपको मोस्टली जितने भी ड्रग के प्रिपरेशन होते हैं, ड्रग के प्रिपरेशन के लिए हमेशा आपको यही सजेस्ट किया जाएगा कि उनको हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही हम लोग रखें। एयर टाइट कंटेनर में रखने से उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी गायब होने की टेंशन नहीं रहती, स्टेबिलिटी बनी रहती है। और जब तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी प्रोडक्ट तभी अच्छा, नहीं तो वो फिर एक्सपायरी डेट में चले जाते हैं। कैप्सूल में क्या होता है? कैप्सूल आप लोग कभी किसी भी चीज़ का कैप्सूल ले लीजिए, टच करेंगे तो हार्ड भी लगता है एंड कुछ कैप्सूल ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट भी लगते हैं। लेकिन बेसिकली इनको किस डिवीज़न में रखा गया है? बेसिकली इनको कैप्सूल को हम लोग सॉलिड डिवीज़न में रखते हैं, ठीक है। तो कैप्सूल क्या होती है? कैप्सूल हमारा सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच ड्रग जो होती हैं ड्रग को इनक्लोज किया जाता है एक टेस्ट हार्ड सॉफ्ट सल्यूबल कंटेंट। मतलब ये भी क्या होती है? जैसे मोल्डिंग की जाती है वैसे कैप्सूल को भी प्रिपेयर किया जाता है। एक सेल लेंगे, सेल मतलब कैप होगा, उस कैप के अंदर हम लोग ड्रग को क्या करेंगे? फिलअप करेंगे। इसके बाद उस ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो वही कुछ अब देखिए कैप्सूल बनाने की हमें क्यों आवश्यकता है? कैहेट से काम चल सकता था? नहीं, कैप्सूल बनाने की हमें इसलिए आवश्यकता, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका टेस्ट बहुत ख़राब होता है। पेशेंट जैसे ही ऐसे कैप्सूल या ऐसे मेडिसिन को लेता है वैसे वो वोमिट करने की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। वोमिट क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ वहाँ पे। मतलब ये हो गया कि वो हमारा जो वोमिटिंग सेंटर है, ठीक है, वीएमटी वोमिटिंग सेंटर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो लेकिन वो मेडिसिन आपके लिए ज़रूरी भी है, उसके बगैर डिजीज़ प्रॉब्लम जो है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो उसका एक तरीका देखा गया कैप्सूल, पूरी हर चीज़ रहेगा उसमें, सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल रहेगी कैप्सूल में। बट उसमें क्या कर दिया जाता है? कैप्सूल ही होता है जिसको हम टेस्टलेस कंडीशन में ला सकते। टेस्टलेस मतलब कैप्सूल को अक्सर देखेंगे आप टैबलेट कैप्सूल जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता है बट हम लोग खा लेते हैं। इससे क्या होता है? हमारे बॉडी की जिस रीजन में प्रॉब्लम है उस रीजन का प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है और ईजिली हम उसको इनटेक भी कर पाते हैं। तो कैप्सूल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि मेडिसिन को टेस्टलेस बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर लेते हैं? कैप्सूल का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? अब देखिए कोलाइडियंस क्या होते हैं? कोलाइडियंस भी हमारा लिक्विड प्रिपरेशन है, जिसका मतलब कोलाइडियंस जैसे कि जेल उल की तरीके का होता है। उसको अगर जैसे आपकी रफ स्किन है तो उसके ऊपर अप्लाई कर लेने से आपकी स्किन क्या होगी? मतलब रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो जो व्हीकल यूज करते हैं या वोलेटाइल जो यूज करते हैं
वैसा जो प्रोलॉन्ग कांटेक्ट में रहे। जैसे कि हम लोग को कहते नहीं, देख दो कैटेगरी का हमने मॉइस्चराइज़र लिया तो हमें पता चला अरे ये मॉइस्चराइज़र तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे पता चला? क्योंकि वो मॉइस्चराइज़र ज़्यादा टाइम तक आपके स्किन में मॉइस्ट प्रोड्यूस कर रहा था, आपके स्किन को नॉर्मल बनाए रखा था खींच। और कुछ मॉइस्चराइज़र ऐसे होते हैं जिनको लगाइए 1 घंटे में सारी कहानी क्लोज हो जाती है। तो कोलाइडेंस वही कहानी है कि प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोड्यूस करे, प्रोलॉन्ग एक्शन हमारे बॉडी को स्किन रिपेयर में दे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडेंस। अब देखिए क्रीम क्या होता है। क्रीम आप कभी भी टच करिए ना तो वो सॉलिड लगता है ना तो लिक्विड। जो सॉलिड और लिक्विड के बीच का होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड। मतलब उसमें पानी भी है और सॉलिड कंटेंट पाउडर वगैरह भी है। ठीक है, तो क्रीम हमारा क्या होता है, क्रीम हमारा सेमी सॉलिड इमल्सन है। इमल्सन क्या होते हैं, इमल्सन बाइफेजिक सिस्टम है। पहली बात तो इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारा इमल्सन होता है, ठीक है, इसमें दोनों ही फेज में लिक्विड होता है, दोनों ही फेज में लिक्विड होता है। लिक्विड डिजॉल्व होता है लिक्विड में, बट इसमें क्या किया जाता है, डिजॉल्व नहीं सस्पेंड होते हैं। इसमें क्या होता है, एक लिक्विड सोल्यूबल होता है, ठीक है, और एक लिक्विड इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल को हम लोग मिक्स करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो पैटर्न अप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सन कर बोलते हैं। ठीक है, क्रीम डिफ़र फ्रॉम ऑइंटमेंट। क्यों डिफ़र है, क्योंकि ऑइंटमेंट बहुत पतला होता है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ऑयल कंटेंट बहुत कम है और वो जेल के फॉर्म में होता है। और लेकिन क्रीम क्या होता है, वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में, मतलब उसमें जितना आप सॉलिड कंटेंट लेंगे उतना ही आपको लिक्विड, मतलब ऑयल यूज़ कर रहे हैं या क्रीम अरे सॉरी ऑयल यूज़ कर रहे हैं या फिर वाटर यूज़ करते हैं, सेम अमाउंट में लेंगे तभी वो सेमी सॉलिड के कंडीशन में जाता है। ठीक है, क्रीम देखिए 2 टाइप्स का, एक एक्वस क्रीम होता है, एक ऑयली क्रीम होता है। एक्वस क्रीम कैसे हो, एक्वस क्रीम में वो होंगे जिसमें ज़्यादा ही वाटर कंटेंट। और ऑयली क्रीम के देखिए, जैसे हमारे जो कोल्ड क्रीम होती है, कोल्ड क्रीम आपने सुना होगा नेम, जो ठंडियों में हम लोग यूज़ करते हैं। कोल्ड क्रीम जो होता है वो ऑयल, उसमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है। और जो नॉर्मल स्किन वगैरह के लिए जो कुछ जेल्स हैं उन सब का जो हम लोग यूज करते हैं वो एक्वस क्रीम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर क्या होता है, डस्टिंग पाउडर जो होता है वो भी स्किन के एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है। अगर आपका चेहरा बहुत ऑयली हो रहा है तो डस्टिंग पाउडर यूज करेंगे तो उतना वो ऑयल को सोख लेता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो उतना ऑयली स्किन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमेशा स्किन के ऊपर लगाया जाता है, कभी भी बॉडी के आर्गन वगैरह में इसका यूज नहीं करते हैं। तो डस्टिंग पाउडर हमारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन है स्किन का। ये यूजुअली मिक्सचर होते हैं 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट का फाइन पाउडर, जैसे स्टार्च हो गया, आपके लैब में कोयलिन मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, टाल्क मिल जाएगा। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, जनरली ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, डस्टिंग पाउडर की कैटेगरी में आते हैं। और नॉन नेक्स्ट पे हम जब जाएंगे दैट इज डेंट्रीफाइसिस। डेंट्रीफाइसिस क्या होता है, डेंट्रीफाइसिस हमारा ऐसा सब्सटेंस या ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसमें हम लोग जो हमारे डेंटल के मतलब दांतों में प्रॉब्लम होती है या गंदगी जो जमती है, जो हम टूथपेस्ट करते हैं या बोल सकते हैं टीथ का जो सरफेस है उसको जो क्लीन किया जाता है, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डेंट्रीफाइसिस। में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है टूथपेस्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारा ईयर ड्रॉप है, आई ड्रॉप है। ईयर ड्रॉप में क्या होता है, ईयर ड्रॉप हमारा लिक्विड प्रिपरेशन होता है जिसमें ड्रग को डिजॉल्व या सस्पेंड करते हैं उसके सुटेबल व्हीकल, जैसे हमारा वाटर हो गया, डाइल्यूट अल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, पॉलीएथाइल ग्लाइकॉल। पॉलीएथाइल ग्लाइकॉल को हम लोग
PEG, कहीं बुकों में शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है PEG, तो उसका मतलब यही होता है पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसी तरह हमारे ईयर ड्रॉप जैसे होते हैं, इसी तरह हमारे आई ड्रॉप होते हैं। आई ड्रॉप में भी सेम, बस ये व्हीकल जो यहाँ पे डाइल्यूट अल्कोहल ग्लिसरीन है, इसकी जगह पे जो व्हीकल है वहाँ पे क्या हो सकते हैं, ये चेंज हो जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अभी इसमें बहुत सी चीज़ हैं, आपको सस्पेंसन है, इमल्सन की एक कैटेगरी हमने पढ़ाई है अभी। अभी बहुत से कॉस्मेटिक प्रिपरेशन भी जो होते हैं वो सब इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल में आएंगे, तो उसका हम आपको डिटेल कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।